हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बार फिर से ओसीडी के बारे में। ओसीडी एक दिमागी मर्ज है। यूनानी नजरिए से मालिकोलिया कुछ दिमागी अमराज की एक फैमिली है, एक कबीला है, एक ग्रुप है। जैसे मालिकोलिया आम, मालिकोलिया मराकी, हेजियान, हमक, रऊनत, और इन्हीं में से एक है ओसीडी। यूनानी तिब मालिकोलिया में इन सारे अमराज को के तहत, इस हेडिंग के तहत ही इस सारे अमराज को डील करती है, चूँकि इन सभी अमराज के होने का सबब और इनका इलाज तकरीबन एक जैसा है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके लिए मैंने एक नया लफ्ज़ क्वाइन किया है, नया लफ्ज़ ईजाद किया है, बनाया है, कसालत अजबारी वसवासमंद। इससे हम ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन है इस प्रॉब्लम का। चूँकि आज के इस दौर में इस मर्ज को, इस परेशानी को ओसीडी के नाम से ही ज़्यादा समझा जाता है, जाना जाता है, बोला जाता है। ओसीडी एक ऐसा मर्ज जिसमें किसी भी इंसान को किसी भी बात का एक वहम हो जाता है, वो उस बात के बारे में बार बार सोचता है या उस काम को बार बार करता है। ये काम अगर मजहबी है तो इसको रिलीजियस ओसीडी कह दिया जाता है, और ये किसी भी शोबे से ताल्लुक रख सकती है। ये प्रॉब्लम ओसीडी एक ऐसा मर्ज है जिसका कुछ ना कुछ असर तकरीबन हर शख्स में पाया जाता है। हो सकता है इस वक्त हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हों जिनमें ओसीडी का कुछ असर है, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है या नोटिस में नहीं आई है। लेकिन अगर ये बात बहुत, जैसे कि हर मर्ज के बारे में कहा जाता है कि अगर ये बात बहुत पहले पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत जल्दी और आसानी से होता है, लेकिन अगर बीमारी जड़ जमा लेती है, गहरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर उसमें टाइम लगता है। हमारा अपना तजर्बा है, इस मर्ज पे असल में हमने बहुत काम किया है। वैसे तो ये हमारा मिजाज रहा है कि चंद एक मर्ज को छोड़ करके तमाम मर्ज को जिसको भी हमने डील किया है, क्रोनिक केसेस को डील करते हैं हम, तो उसको बहुत गहराई से सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वजह को बहुत तसल्ली से समझकर मर्ज को समझते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप अगर ओसीडी के मामले में अगर आप यूँ देखें या इसी से रिलेटेड कुछ वाक़यात को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एक बहुत वेल टू डू आदमी हैं, बाहैसियत आदमी हैं, बहुत ज़्यादा ना सही, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े ठीक ठाक भी हो सकते हैं। आप अपने रिलेशन वालों से या अपने फ्रेंड सर्किल से कंपैरेटिवली आपकी हैसियत ठीक हो सकती है। ऐसे में अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई जानने वाला आपके पास आता है, खास तौर से तब कि उसको कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, ऐसे में वो शख्स जब आपसे एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, आपका दिल धड़कने लगता है और आपके जहन में एक दिमाग में ख्याल आता है, ये अब पैसे मांगेगा, ये अब उधार मांगेगा, अब इसको कुछ अमाउंट की ज़रूरत है। हालांकि वो शख्स आपसे पैसे नहीं मांगता है, या तो उसको ज़रूरत नहीं है या वो आपसे नहीं लेना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, हर बार आप ऐसा सोचते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बच्चा कहाँ है, किधर है, क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक परवाह करना, केयर करना एक बात है, अवेयर होना एक बात है, लेकिन उसके बारे में अति हो जाना, हद से तजावुज हो जाना मर्ज बन जाता है।
ओसीडी का मरीज वैसे तो खुद अपनी जो भी अलामात हैं या जो हरकत हैं, एक्टिविटीज़ है, उससे जाना पहचाना जाता है, लेकिन बहरहाल फाइनल डायग्नोसिस डॉक्टर्स की होती है। लेकिन डॉक्टर्स जो देखते हैं, जो पेशेंट्स में देखते हैं, वो बात ये होती है कि जो रिपीटेशन है वो बहुत पाया जाता है, और आपके कहने के बाद भी वो रिपीटेशन कम नहीं होता है, चूंकि वो एक मर्ज है। ओसीडी के मरीज को एक वहम होता है। वहम का मानी होता है इमेजिनेशन, फैंटेसी, तसव्वुर, ख्याल। और ये ख्याल जब तक के सिर्फ ख्याल होता है, जहन में होता है और उसकी अपनी सोच के अंदर होता है, वो जो भी सोचता है, मर्ज कम होता है। लेकिन जब ये ख्याल कहानियां बनाने लग जाए, यानी कि एक स्क्रिप्ट लिखने लग जाए, ये ख्याल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको कि हम झूठी कहानी या सखुन जाली कहेंगे, पेशेंट मन गढ़ंत बातें सुनाने लगता है, कुछ भी बातें करने लगता है जो लॉजिकल भी नहीं होती, रीजनेबल भी नहीं होती, सच भी नहीं होती। लेकिन मरीज को ऐसा लगता है कि वो सच है और सही है, बल्कि वो दूसरों को गलत मानता है। हम अपने केस में हमने जो ऑब्जर्व करते हैं, जो इस तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी या मालनखोलिया के जो पेशेंट्स हैं दिमागी मर्जात के, वो पेशेंट्स अक्सर आप को पूरे टाइम समझाने की कोशिश करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि आप नहीं समझे। और एक बहुत बड़ा मसला होता है इन लोगों के साथ, जिसको कि सारे फिजिशियंस को जानना चाहिए, और कि वो यही कोशिश करते हैं कि आप समझे कि नहीं, आप समझे कि नहीं। थोड़े से और जो समझदार होते हैं वो आपसे पूछते हैं मेरी डायग्नोसिस क्या है, मुझे हुआ क्या है वो बताइए, कितने दिन में ठीक होगा, क्या होगा। ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जब तक आपसे बात नहीं कर लेते उनको सुकून, चूंकि हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट का ज़्यादा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो भी हैं, मैं अपने फिजिशियंस के लिए शेयर कर रहा हूँ इस एक्सपीरियंस को। वो हमारा जो इलाज का तरीका है वो ये रहता है कि व्हाट्सएप पे लोग रिकॉर्डिंग करके अपनी प्रॉब्लम को भेजते हैं, हम उनका वॉइस मैसेज से ही जवाब देते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन अगर किसी शख्स को ये प्रॉब्लम है तो वो आपको कॉल पर ही बताएगा, आप कितना भी कहें, उसको कितनी छोटी सी भी बात हो, लेकिन वो आपसे बात करेगा, क्योंकि उसको जो यकीन है, जो एक गलत फहमी है, वो ये है कि मेरी वॉइस मैसेज जो है या तो सुनी नहीं जाएगी या समझी नहीं जाएगी, इसलिए वो आपको हर बात करना चाहता है। और अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं समझे हैं तो फिर वो आपको छोड़ भी सकता है। चूंकि ये मर्ज सौदावी होता है, सौदावी मर्ज क्रोनिक होता है और ढीठ होता है, मुश्किल से जाने वाला होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि पेशेंट्स हमसे जितनी बार भी कहे, जो भी कहे, हम तसल्ली से सुनते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वो खुशी से नहीं कर रहा है, वो खुद मजबूर है। इसीलिए इसका नाम कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, कि वो मजबूर है ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो हम तो हमारा जो शेवा है वो यही है कि हम उसकी इस हालत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी हाल पे रहम फरमाए, उसको जल्दी से अच्छा करे, बनिस्बत इसके कि हम गुस्सा हो, नाराज़ हों या उसको बुरा भला कहे। एक शख्स मजबूर है, एक बीमार है, परेशान है, उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते। दूसरी बात एक और, कि कोई जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हजारों दिल के डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको कोई दिल की बीमारी हो। इसी तरह से कोई डायबिटोलॉजिस्ट है, डायबिटीज़ वालों का इलाज करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको डायबिटीज़ हो। इसी तरह से और भी जो डॉक्टर्स हैं जिस अमराज का इलाज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको वो मर्ज हो या उनके उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप साइकेट्री में काम करते हैं, ख़ासतौर से यूनानी में, और दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं कह सकता, तो आपके अंदर भी एक खप्त होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक ऐसी बात होनी चाहिए जो कि आप उनके जो
ऑब्सेशन है, अडिग है, वहां पे आप भी अडिग हो सके, आप भी टिके टिके रह सके, वरना आप आउट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप दिमागी मर्ज का इलाज करने के लिए आपके दिमाग में भी थोड़ा सा खलल होना चाहिए, ये खलल पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, ओसीडी या मालनखोली या ये दिमागी मर्ज सौदावी मर्ज हैं। सौदावी मर्ज क्रॉनिक होते हैं, मुश्किल से ठीक होने वाले होते हैं। इसके लिए एक लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, इस्तक़लाल जो कि डॉक्टर्स में भी हो और पेशेंट में भी हो, तब मरीज ठीक होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जो पूरा कोर्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा शायद सबके साथ होता है। तो आज हम असल में इस केस को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। यूँ समझ सकते हैं कि हम इसके लिए थोड़ा सा हायर स्टडी करेंगे। हालांकि ये पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन साइकियाट्री एक अपने आप में ही एक बोरिंग सब्जेक्ट है। जब हम इसकी बातें करते हैं तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है और थोड़ा बोरिंग तो लगता है, लेकिन अगर हम इसको समझ जाते हैं तो कामयाबी मिलती है। बहरहाल, हम इस मर्ज की वजह को यूनानी नज़रिए से समझने के लिए हम यूनानी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में समझा जाए। ये सब जानते हैं कि हमारे अंदर 5 सेंसेस होते हैं। हवा से खमसा ज़ाहिरा, जो क़ुव्वत बासिरा यानी देखने वाली क़ुव्वत, क़ुव्वत शामा सूंघने वाली क़ुव्वत, क़ुव्वत सामिया सुनने वाली क़ुव्वत, क़ुव्वत ज़ायका चखने वाली क़ुव्वत और क़ुव्वत लामसा टच करने वाली क़ुव्वत, ये क़ुव्वतें ज़ाहिरा क़ुव्वत होती हैं। ये सारी की सारी क़ुव्वत बाहर से किसी न किसी सेंस को लेकर दिमाग में जाती हैं। आँख, देखने वाली आँख किसी चीज़ को दिमाग तक पहुंचाती है, कान आवाज़ को पहुंचाते हैं, नाक खुशबू को पहुंचाती है, टच, ये सब चीज़ें, और हमारे दिमाग के अंदर जाकर के ये सब चीज़ें जमा होती हैं। तो अब यहाँ पर यूनानी नज़रिया जो एक ख़ास नज़रिया है, 5 जो है हवा से खमसा बातिना, यानी कि 5 ऐसे हवास, ऐसे सेंसेस जो इंटरनल है। ये क़ुव्वत हिस्से मुश्तरका, ख्याल, क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा, वाहिमा और हाफिज़ा, ये 5 क़ुव्वतें होती हैं जो हम जो कुछ भी देखते हैं उन पे अपना एक्शन करती हैं। तो हम इसको शॉर्ट करें थोड़ा सा, तो देखिए, जब ये सारी की सारी चीज़ें जाकर के हमारी हाफिज़े में जमा हो जाती हैं, मेमोरी में जमा हो जाती हैं, तो वहाँ पर एक क़ुव्वत वाहिमा होती है यूनानी नज़रिए से। वो क़ुव्वत जो कुछ भी हमारी आँखों ने देखा है उस हाफिज़ा में जमा है, जो हमारे कानों ने सुना है वो भी वहाँ पर रिकॉर्डेड है, जमा है। उस चीज़ को अच्छा या बुरा में का इंतखाब करती है, फैसला करती है, डिस्टिंग्विश करती है। जैसे ये काला है, ये गोरा है, ये दिन है, ये रात है, ये सफ़ेद है, ये कड़वा है, ये मीठा है, या ये दोस्त है, ये दुश्मन है। इस तरह की हर चीज़ को जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा के अंदर सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क़ुव्वत वाहिमा डिस्टिंग्विश करती है, अच्छे और बुरे में, फ़ायदेमंद और नुकसान देने वाले में, सब तरह के में। अब इस क़ुव्वत वाहिमा को जो ये करती है उसको क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा यानी कि तसर्रुफ़ यानी दखल अंदाजी करने वाली एक क़ुव्वत होती है, वो उन चीज़ों को बाहर ला करके शो करती है। अब इस क़ुव्वत में जब कभी खराबी आ जाती है, खलल पैदा हो जाता है, तब वो क़ुव्वत की खराबी की वजह से ये अलामत सामने आती है, यानी कि ये क़ुव्वत अगर सही काम नहीं कर रही है तो आप अच्छे को बुरा समझ सकते हैं, बुरे को अच्छा समझ सकते हैं, खूबसूरत को बदसूरत समझ सकते हैं, बदसूरत को खूबसूरत समझ सकते हैं। यानी कुछ का कुछ या तगय्युर या बदलना कह सकते हैं, कर देती है। ऐसा ही कुछ इस मर्ज में होता है कि जो नहीं है वो दिखता है, और जो डॉक्टर कह रहा है या लोग कह रहे हैं वो नहीं माना जाता, वो नहीं समझ में आता, वो सच नहीं लगता है। तो अल्टीमेटली जैसा कि यूनानी का नजरिया है कि मर्ज ज़ौफ़ जब किसी उज़ू में आ जाता है,
तब इस तरह के मर्ज पैदा होते हैं। तो यहाँ पर दिमाग के इस क़ुव्वत के अंदर, इस पावर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, जिसको कि हमें सही करना है। तो इलाज की बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दिल और दिमाग का एक गहरा ताल्लुक़ है। हम जब दिमाग का इलाज करते हैं, दिमाग के लिए, तो हम दिल की ताकत की दवाएं भी देते हैं। चूँकि दिल अगर कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी का इम्पैक्ट दिल पर, दिमाग पर भी पड़ता है और उसके एक्शंस पे असरअंदाज होता है और उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दिमाग की जो कमज़ोरी है उसका अपने लेवल पे, जैसी भी है, जो भी है, वो दवाएं करें, लेकिन दिल का भी इलाज करें। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात देखने की ओर है कि इस तरह के मरीज़ों में, जो ओसीडी के या मालिन खुलिया के या इस तरह की दिमागी मर्ज वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें मोर देन 80%, मेरा अपना तजर्बा है, ये किताबों में भी लिखा है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मेरा अपना तजर्बा भी है कि बवासीर के केस, चाहे वो रिहुल बवासीर हो या बवासीर वादी हो या खूनी बवासीर हो, बवासीर का केसेस अक्सर मिलते हैं, 80% कह सकते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जब बवासीर यानी पाइल्स का असर कम होता है तो डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं, और जब पैनिक अटैक्स या वहाँ पे आराम मिलता है तो बवासीर बढ़ जाती है। यानी कि वो जो सौदा है वो जिस्म के अंदर गर्दिश कर रहा है, कभी इधर और कभी उधर होता है। ये बात सुनने में, समझने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सच है। एक सच ये भी है कि ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनका जो एक सिस्टम है, जो इनका काम होता है, वो सारे के सारे किसी न किसी केमिकल, किसी न किसी एंजाइम, किसी न किसी हार्मोन के ज़रिए अंजाम पजीर होते हैं, चलते हैं। लेकिन हम चूँकि पहले के ज़माने में इतनी रिसोर्सेज नहीं थे, इतने लैब्स नहीं थी, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट्स नहीं होते थे, इसलिए उन सारी की सारी चीज़ों का नाम या जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना पता था कि ये मर्ज हुआ है तो उसमें ये दवा इस तरह की सारी चीज़ों की कंपनसेट करेगी, पूर्ति करेगी और पेशेंट ठीक होता है। ये एक अच्छी बात है कि आज के ज़माने में हमें नई मॉडर्न रिसर्च के ज़रिए ये भी पता चलता है कि क्या क्या एंजाइम्स या केमिकल्स ये सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हमारा जो अपना उसूल इलाज है, तरीक़ा इलाज है, वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह के पेशेंट्स में ज़ाहिर सी बात है, दिमाग और दिल की ताकत के लिए ख़मीरा मरवारीद ख़ास एक अच्छी चीज़ होती है। और चूँकि ये एक सौदावी मर्ज़ है, इसीलिए हमें इसमें माजून नजाह भी इस्तेमाल करना होता है, और एक माजून माली खोलिया भी अक्सर, क्या कहें, ज़्यादातर केसेस में ख़ास तौर से दिया जाता है। कभी कभी कुछ जो अगर पेशेंट्स पाइल्स के ज़्यादा ही ज़ोर है तो ठीक है, माजून उशवा या इत्रिफल किशनीज़ी का भी इसमें शुमार किया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के दिमाग में खुश्की ज़्यादा है तो फिर हम इसके साथ जो मग़ज़ कद्दू और सर्पगंधा की गोली बनाकर देते हैं। अगर और ज़्यादा खुश्की है, ज़्यादा कमज़ोरी है नींद की, तो ब्राह्मी के कैप्सूल्स हम बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से यूनानी की एक बस ये ख़ास बात है कि हर मरीज़ के मिजाज के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग दवाएं होती हैं, एक लंबी फहरिस्त होती है। यहाँ पर हमारे पास कोई सेडेशन के लिए या ऐसी ग़ुनूदगी की ऐसी दवाएं नहीं होती हैं। यही वजह है कि हमारी दवाएं थोड़ा धीरे काम करती हैं, लेकिन लंबे टाइम लेने के बाद पूरा काम करती हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक बार फिर से बहुत ही इन अ नटशेल ये कहना चाहेंगे कि जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम वसवासमंद कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, और वो मजबूर होते हैं, उस टेम्पटेशन होता है, वो मजबूर होते हैं किसी काम को बार बार करने के लिए।
इसीलिए हमने इस जो मर्ज़ का ट्रांसलेशन जो किया है, इस मर्ज़ का नाम किया है कसालत अजबारी वसवासमंद। कसालत यानी डिसऑर्डर, अजबारी यानी मजबूरी, कंपल्सन, और वसवासमंद यानी ऑब्सेशन। तो ऐसा पेशेंट को वसवसे जो आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये शैतानी वसवसे आते हैं, उसको शैतानी वसवसे आते हैं। इनफैक्ट ओसीडी के केस में जब पेशेंट मरने की बात सोचता है, सुसाइड की बात सोचता है, रोने लगता है, अकेले रहना पसंद करता है, जब ऐसी हरकतें वो करता है तो उसको शैतानी वसवसा मान लिया जाता है। और जब वो ज़्यादा नमाज पढ़ने लगता है, ज़्यादा इबादत करने लगता है, ज़्यादा वज़ू करने लगता है, या कोई भी धार्मिक काम ज़्यादा करने लगता है, तो उसको मजहबी वसवासमंद कहेंगे आप, या ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली बस इसका जो एक लुबे लुबाब कहें तो वो यही है कि जिस्ट कि जो वसवसे या वसाविस मरीज़ को आते हैं, वो उसके दिमाग की कमज़ोरी, दिल की कमज़ोरी इसकी वजह होती है, और यहाँ पर इनको तक़वियत देना ख़ास इलाज का मकसद होता है। तो डियर व्यूअर्स, ये सब था मेलानकोलिया, या कहें कि ओसीडी, या इस तरह के दिमागी मर्ज़ों के बारे में। हालांकि वही एक बात अभी कहने के लिए और बहुत कुछ है, इसको बहुत डेप्थ में हम जा सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबा भी हो जाता है और थोड़ा सा एक आम हमारे व्यूअर्स के लिए बोरिंग होने लगता है। इसीलिए हम फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।